ईश्वर बोलते हैं हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और अगर छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत। बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको एक पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि अगर आपने कोई भी मेडिकल कोर्स किया हो तो उसके बाद 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी आप ईएमटी मतलब इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बन सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 12th के बाद करना चाहो तो भी मैं बताऊंगी, और अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो, मेडिकल फील्ड से आप पहले ही कोरिलेट करते हो, तो आप 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बन सकते हो। ठीक है, और ये एक काफी अच्छा पैरामेडिकल का कोर्स है। देखिए, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी, इसे करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप कैसे कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगी। या तो इसे ईएमटी बोलते हैं, मतलब इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, या फिर इसे एम्बुलेंस असिस्टेंट कोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी कब होती है, जब आप किसी की इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले वो पेशेंट कहाँ आता है, सबसे पहले वो एम्बुलेंस के कॉन्टेक्ट में आता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस असिस्टेंट कोर्स भी बोलते हैं। कुछ भी आप बोल सकते हो, सेम ही चीजें हैं। इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को किस तरीके से हैंडल करना है यही इसमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। राइट। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। पैरामेडिकल का कोर्स है, काफी अच्छा खासा कोर्स है, आप कर सकते हो। सैलरी की बात करूं तो 12 से 15 हजार रुपए तक की सैलरी आपको इसमें मिल जाती है। लेकिन मेडिकल फील्ड में सब सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, वो है एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, चाहे फील्ड कोई भी हो। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस मस्ट होता है, बिना एक्सपीरियंस के करेंगे भी क्या आप। तो अगर स्टार्टिंग में जब आपकी जॉब लगती है तो आपने समझना है कि वो आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। ठीक है, और उसके दौरान आपको ज्यादा सैलरी नहीं, बस उतनी सैलरी मिलेगी कि हाँ भाई आपका खाना खर्चा निकल जाए। लेकिन उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और अगर आप अपने फील्ड में अच्छा करेंगे तो आप इसमें बहुत ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप के कोर्सेज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का होता है। दूसरा डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है। डिग्री जो होती है वो 3 साल की होती है, जो इसमें बैचलर कोर्स होता है। और उसके अलावा आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि 3 महीने का होता है, जो कि आप किसी भी मेडिकल कोर्स या पैरामेडिकल कोर्स को करने के बाद कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको ये ट्रेनिंग मिल जाती है और आप ईएमटी बन सकते हो। ठीक है जी। उसके अलावा देखिए पैरामेडिकल कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, अगर आपने किया हो तो फिर ये पैरामेडिकल कोर्स के अंदर ही आता है। ये सारे कोर्सेज जो हैं वो पैरामेडिकल कोर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इमरजेंसी टेक्नीशियन, इसे इमरजेंसी टेक्नीशियन भी आप बोल सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो बता देती हूँ। फ्रेशर्स मतलब जो 12th पास करके ये कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। राइट, तो आफ्टर 12th अगर आपने करना है तो सबसे पहले तो इसमें क्या रहेगा, 50%, कम से कम 50% मार्क्स आपके पीसीबी या फिर पीसीएम में होने चाहिए। राइट, 50% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अगर इसमें मैं बात करूं, नेक्स्ट जो है वो है आपका इसमें क्या, प्राइवेट कॉलेज। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो 60,000 से 70,000 पर ईयर आपकी फीस होगी। अदरवाइज 50,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। ये मैं एवरेज फीस आपको बताती हूँ कि कोई किसी किसी कॉलेज में तो 45,000 से भी स्टार्टिंग है इस कोर्स के लिए, तो आप कर सकते हो आसानी से। 90,000 रुपए में आप आराम से अपना डिप्लोमा कोर्स निपटा सकते हो, है ना। अगर किसी सस्ते कॉलेज से करना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज 1 लाख के अंदर तो ये कोर्स आपका हो ही जाएगा अगर आपने करना है। और अगर आपने बी फार्म किया हुआ है, डी फार्म किया हुआ है और आप ईएमटी भी बनना चाहते हैं तो आप 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद बन सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कॉलेजेस की अगर बात करूं तो मैं 3 कॉलेजेस आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में इसके कॉलेजेस मिलते हैं। और बहुत ही मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई फाई कोर्स है और बहुत सारे कॉलेजेस करवाते हैं, मल्टीपल कॉलेजेस करवाते हैं, नहीं, बहुत कम कॉलेजेस इस कोर्स को करवाते हैं। सो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक महिंद्रा फाउंडेशन, जो मैंने फर्स्ट कॉलेज लिया है यहाँ पे। सेकंड की अगर बात करूँ तो टिस। थर्ड है दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट, डीपीएमआई जिसे बोलते हैं। तो आप यहाँ से अपने ये कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है जी। उसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पे मेडिकल फील्ड का ये कोर्स है। ठीक है, तो इसमें एक्सपीरियंस मस्ट होगा। सबसे पहले कहीं भी जॉब के लिए जाओगे तो एक्सपीरियंस ही मांगेगा कि भाई आपको एक्सपीरियंस कितना है। और देखो मेडिकल फील्ड कभी भी रुकने वाला नहीं है, इस फील्ड में हमेशा ग्रोथ होती ही रहेगी। कोविड के बाद मेडिकल फील्ड ने बहुत तेजी से ग्रोथ पकड़ी है और ये मुझे लगता है कि ये ग्रोथ कभी भी कम होने नहीं वाली। अभी भी आप देख रहे हो कोविड आ रहा है दोबारा से, तो आप लोग प्रिकॉशंस का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, जिसने बूस्टर डोज नहीं लिया वो बूस्टर डोज भी ले। और इसके
अलावा आप लोग घर में भी मास्क वगैरह का सबको बोल के रखें, अपने पेरेंट्स को, सबको, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर जो बुरा हाल हुआ था कोविड के कारण इंडिया में, वो सिर्फ इसीलिए हुआ था कि अवेयरनेस की कमी थी, ठीक है, समझने से पहले चीजें हो रही थी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो गया था। तो उस पैनिक सिचुएशन को दोबारा से हमें रिपीट नहीं करना है, इसीलिए मास्क वगैरह का यूज करो, जितना हो सके बाहर जाने से, ट्रैवलिंग से आपने बचना है, ठीक है जी। और आप लोग मेडिकल फील्ड से हो, अच्छे खासे स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, तो आप लोगों को पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, सबको अवेयर भी करना है आसपास, ठीक है। कॉलेजेस इतने ज्यादा नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप ये कॉलेजेस जो हैं वो गूगल पे सर्च करें, गूगल बाबा से बढ़िया कुछ नहीं है। सर्च करने के बाद वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, पहले सारी डिटेल्स वगैरह निकालें, पैरामेडिकल काउंसिल से एफिलेटेड होना चाहिए वो कॉलेज पर्टिकुलर, जिससे भी आप ये कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। और अगर आप किसी भी मेडिकल कोर्स की बात कर रहे हो तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके जनरल ट्रेनिंग ले सकते हो, वहां से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, काफी अच्छा स्कोप है। और ये बी फार्मेसी के बाद में ये सारे स्कोप्स आपको क्यों बता रही हूँ कि बी फार्म के बाद कर लो, डी फार्म के बाद कर लो, जो कि बी फार्मेसी में सोचते हैं कि हमारा कोई करियर स्कोप नहीं है तो और 1 लाख इन्वेस्ट करो, लेकिन उसके अलावा आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, और फिर आप कंपेयर करना कि बी फार्मेसी में ज्यादा स्कोप है या फिर अदर जितने भी मेडिकल और पैरामेडिकल के कोर्सेज है उनमें ज्यादा स्कोप है, ठीक है। तो आपको जो कंफ्यूजन है ना आपकी, वो क्लियर हो जाएगी कि भाई हाँ, जो स्कोप है वो किस फील्ड में ज्यादा है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इफ अगर आपने अभी तक बी फार्म की हमारी ऐप BSP फार्मेसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, फटाफट जाओ, सर्च करो BSP फार्मेसी ऐप, जाके इंस्टॉल करो, बिकॉज डेली 4 से 5 घंटे लाइव क्लास हो रही है, हर सैटरडे को मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं, आपके एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करवा रही है BSP फार्मेसी। फटाफट जाओ, ऐप इंस्टॉल करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। मिलेंगे देन नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।